साल आया है नया गाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं। योगी जी मेरे लिए एक सीन करा दो, प्यार में केवल उसी के लीन करा दो, कानपुर में हूँ मैं वो बरेली में फंसी है, उसी के साथ मुझे भी क्वारंटीन करा दो। जैसा मलाल रहा इस साल अब भूल के ऐसा मलाल न आए, काल का जैसा उछाल रहा भगवान कभी वो उछाल न आए। बहुत अच्छे, आज सुबह सुबह उससे लड़ाई हो गई, अब वो मेरी नेरी पराई हो गई, ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। फिर हमने मित्र से पूछा तुम्हारा क्या हाल, ये बोले जिंदगी का मजा आराम से कूट रहा हूँ, आजकल खाली हूँ कटी पतंगे लूट रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं 2021 का आगाज हो चुका है। 2020 का इंतजार था कि ये कब खत्म हो और कब 2021 में हम वेलकम करें और नए जीवन का आगाज करें। भाई ऐसा पहली बार हुआ होगा कि पूरे विश्व भर में पहली बार इंतजार किसी ने किया होगा तो 2021 का किया होगा, क्योंकि 2020 ने काफी परेशान किया है, हताश किया है, तो कई सारी चीजें जो है उनकी जिंदगी में यादगार के लिए छोड़कर गया है। इस पर आज पूरी चर्चा करेंगे और 2021 का आगाज जो है वो हम कवियों के साथ कुछ नए अंदाज में करेंगे। हम चाहते हैं मुस्कुराते हुए आप इसे सेलिब्रेट करें। हमारे साथ गौरव चौहान रहेंगे, बहुत बड़े कवि मंच पर हमारे रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गौरव चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हेमंत पांडे जी रहेंगे, बहुत बहुत स्वागत, बड़े कवि इस मंच पर रहेंगे। और अजय अंजाम जी भी रहेंगे हमारे साथ, थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। बहुत स्वागत के साथ अजय अंजाम जी का भी स्वागत करेंगे। क्या बात है, जुड़ गए अजय अंजाम जी, कह रहे हैं कि 2021 में देरी नहीं। नमस्कार। सीधा पहला सवाल जो है वो गौरव चौहान जी से किया जाएगा। चौहान साहब, लगातार 2020 में हम ये कह रहे थे कि ये जल्दी खत्म हो जाए और कुछ नए अंदाज में शुरू करें। आज वो नए अंदाज और नई शुरुआत जो है हम आपके साथ करना चाहते हैं। हम लोग कवि हैं, हम लोग देश की स्थिति परिस्थिति को देखते हैं। हेमंत बहुत बड़ा कवि है, देश का हास्य कवि, राजनीति पर बहुत अच्छी टिप्पणियां करता है। मैं भी कभी कभी राजनीति को देख लेता हूँ जी। तो मैंने एक कल्पना की राधिका जी की, मेरे पास नए साल में संदेश आ रहे हैं विभिन्न पार्टियों के, उनके नेता संदेश भेज रहे हैं, तो वो संदेश सुना दूं मैं सारे दर्शकों को कि नए साल पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के संदेश क्या है। तो मैं कहूंगा, साल आया है नया गाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं, क्या बात है? सबका संदेशा लाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं। पहला संदेशा मोदी जी का आया, क्या बात है? पहला संदेशा मोदी जी का आया, भक्तों को भक्ति का चस्का लगाया, मन की बातों से पेट भर पाया, मन की बातों से पेट भर पाया, जब वो बोलेंगे, हाँ जब वो बोलेंगे थाली बजाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं। साल आया है नया गाऊंगा। दूजा संदेशा कि दूजा संदेशा राहुल जी का आया, सब कुछ किया पर पीएम बन ना पाया। दूजा संदेशा राहुल जी का आया, सब कुछ किया पर पीएम बन ना पाया, सबने मेरा मजाक बनवाया, खुद ही रूठूंगा, खुद ही रूठूंगा, खुद मान जाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं। क्या बात है, क्या बात है। ये संदेश आपको आ रहे हैं नए साल के, कोई और हो तो बता दीजिए, और किसका आया होगा? तीजा संदेशा, तीसरा भी है, तीसरा भी है बहन जी का आया। अच्छा, बहन जी का है। वाह 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 वाह। ये बहन जी नहीं, दूसरी बहन। अच्छा, वो वाली। तीजा संदेशा बहन जी का आया, बर्थडे पे फिर से कलेक्शन कराया, हाथी का खर्चा भी हाथ नहीं आया, उनको नोटों की फिर से नोटों की माला पहनाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं। साल आया है नया गाऊंगा। चौथा जी, अच्छा चौथा भी है हेमंत जी। अरे चौथा जी सुनाइए। चौथा मिटावा के तो वहीं से लेकर आ रहे हैं। अच्छा, वहीं से जरूर कि चौथा संदेशा
अखिलेश जी का आया, भाई क्या कहने, हिम्मत की दाद। राहुल ने साइकिल को पंचर कराया, अच्छा है। टाइल्स और टोटी ने खूब ताचिराया, अब अकेले ही साइकिल चलाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं। पांचवा संदेशा केजरीवाल जी का आया, धरने पे धरना बिठाया, पलटी मारने में बंदर को भी छकाया, क्या बात है? पलटी मारने में बंदर को भी छकाया, हर एक बिल पर यूं ही मैं बिल बिलाऊंगा, सुन लो सारे नेता, बहुत सुंदर, साल आया है नया गाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं। क्या बात है, साल नया आया है और सुन लीजिए सारे नेताओं हो। और संदेशे कुछ इस अंदाज में आ रहे हैं गौरव जी के पास, वो पढ़कर आपने सुने हैं। लेकिन हेमंत जी अब आपके पास आ गए हैं हम। नया साल का इंतजार हर किसी को था, मुझे लगता है आपको भी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे किस अंदाज में आप आज कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो इस चैनल के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हाँ। नए साल की मैं बधाई देना चाहता हूँ। अभी आपने जैसा कहा कि नए 2020 में बहुत दिक्कतें हुई कोरोना की वजह से। हाँ। मैं तो हास्य कभी हूँ, मैं अपने स्टाइल से देख रहा हूँ कि मुझे क्या दिक्कत हुई है। अच्छा बताइए क्या दिक्कत हुई? कि बहुत दिन हुए कुछ हुआ भी नहीं है। कोरोना में सारे बिजनेस बंद हो गए, कवि सम्मेलन बंद हो गए, तो बहुत दिन हुआ कुछ हुआ भी नहीं है, हमारे लिए कोई दुआ भी नहीं है। बहुत दिन हुआ कुछ हुआ भी नहीं है, हमारे लिए कोई दुआ भी नहीं है, कोरोना ने हम पे सितम इतना ढाया, बहुत दिन से उसको छुआ भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी ना, बहुत दिन से उसको छुआ भी नहीं है। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश में प्यार पे बैन लगा है। बिल्कुल, मतलब आप मोहब्बत कर ही नहीं सकते, पुलिस कहाँ से आपको उठा ले। प्यार में केवल खेल से ज्यादा होता है। तो 4 घंटे में आप सुना रहा हूँ, गौरव सुनना कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। ये होता है हमारे, बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। बहुत अच्छे। कोरोना की समस्या विकट चल रही है। मैं उत्तर प्रदेश का, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने प्यार पे बैन लगा रखा है, तो मैंने उनसे 4 पंक्तियों में कुछ मांगा है। ये हम लोगों को हक है, अपने सीएम से तो मांग ही सकते हैं। 4 पंक्तियों में उनसे कुछ मांग रहा हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से मांग रहा हूँ कि योगी जी मेरे लिए एक सीन करा दो, प्यार में उसी के केवल लीन करा दो, कानपुर में हूँ मैं, योगी जी मेरे लिए एक सीन करा दो, प्यार में केवल उसी के लीन करा दो, कानपुर में हूँ मैं, वो बरेली में फंसी है, उसी के साथ मुझे भी क्वारंटीन करा दो। योगी जी सुन रहे हैं, योगी जी सुन रहे हैं, जेल जा रहे हैं आपको। 4 पंक्तियां मैं आपको और सुना रहा हूँ इस चक्र में। प्यार मोहब्बत जब खतरा हो जाता है तो योगी जी ने उसको बैन लगा दिया है। गौरव चौहान को भी आपने सुना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये इतना अच्छा दोस्त है कि हमको कभी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। और उसके चक्कर में कोई गर्लफ्रेंड भी आज तक हमको नहीं मिल पाई। तो मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ कि मित्र ने हमसे पूछा प्रेमिका का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल, आज सुबह सुबह उससे लड़ाई हो गई, अब वो मेरी नेरी पराई हो गई, ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। फिर हमने मित्र से पूछा तुम्हारा क्या हाल, ये बोले जिंदगी का मजा आराम से कूट रहा हूँ, आजकल खाली हूँ, कटी पतंगे लूट रहा हूँ। हेमंत पांडे जी उत्तर बिहार से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, और आपने कहा कि योगी जी ने आजकल प्यार पर बैन लगा रखा है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा दर्द ही आपको हुआ है। जी बिल्कुल यही सत्य है। तो चलिए अब अजय अंजाम जी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि अजय अंजाम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव चौहान जी क्योंकि सीधा वो ही कहेंगे कि जब 2021 का हम जब स्वागत कर रहे हैं तो अजय अंजाम जी की कविताएं कुछ तड़का डालने के लिए जरूर होनी चाहिए। अजय जी सुन पा रहे हैं आप? एकदम सुन रहा हूँ। नमस्कार राधिका जी और JK 24x7 चैनल के माध्यम अजय जी कवि अपना दर्द भी सुना रहे हैं तो स्वागत भी कर रहे हैं नए साल का। मुझे लगता है कि 2020 ने बहुत कुछ दिखाया होगा आपकी जिंदगी के रंग के साथ साथ 2021 के बारे में भी जानना चाहूंगी मैं। जी सबसे पहले तो राधिका जी आपको और आपके चैनल के माध्यम से समूचे हिंदुस्तान को नए साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत स्वागत। और 2020 में जो हमने झेला है, जो टीस रही है, उसको कुछ शब्दों के माध्यम से रखता हूँ। स्वागत है भैया। स्वागत। गौरव सुनना, तुम लोगों ने जो मस्ती की है स्टूडियो में उसको मिस कर रहा हूं मैं 2020 क्योंकि मैं शुरू होने से बहुत पहले से देख रहा हूं आप लोगों को।
सुनना हेमंत भैया। कि जैसा मलाल रहा इस साल अब भूल के ऐसा मलाल न आए। आए है। जैसा मलाल रहा इस साल अब भूल के ऐसा मलाल न आए। काल का जैसा उछाल रहा भगवान कभी वो उछाल न आए। बहुत अच्छे, वाह। बहुत अच्छे। जिंदगी जैसे बवाल हुई अब लौट के ऐसा बवाल न आहा, आए। वाह। हाथ रहे हम जोड़ महाप्रभु 20 के जैसा अब साल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ओहो। जोड़ महाप्रभु बहुत अच्छे। 20 के जैसा अब साल ना आए। और क्यों ना आए, क्यों ये ना तो हो आए? गया हमारी जिंदगी का। जी। राजनीतिक दलों पर क्या बीती वो भी देखना। राधिका जी एक छंद में कहने की कोशिश की है। कि रंग में आई नहीं कांग्रेस और लालू पे रंगे जवानी न आयो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, भाई, बहुत वाह, अच्छा है। वाह, वाह। बहुत अच्छे। पे रंग में आई नहीं कांग्रेस और लालू पे रंगे जवानी न आयो। सीडा वाले का विरोध हुआ पर मेरी समझ कोई मानी न आयो। माया की छाया न देखी कहूँ उनके हाथी पे रंगे रवानी न आयो। बीत तो पूरी ही साले गई पर बीत तो पूरी ही साले गई पर टीटू की टोटी में पानी न बीत तो पूरी ही साले। ये बहुत अच्छा था। कमाल, कमाल भैया, कमाल बाबा। बहुत अरे सुंदर। जिंदाबाद है दोस्तों, जिंदाबाद है। गौरव हेमंत राधिका जी यही रहा होगा। बस बहुत अच्छे। यही उम्मीद करते हैं गौरव जी कि मुस्कुराते हुए ऐसे ही 2021 का आगाज हो रहा है और ऐसे ही हमारे कवि मुस्कुराते हुए देश भर की ऐसे स्वागत करे जनता का। लेकिन ये जो कविता आप सुना रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि गौरव जी एक कविता मैं आपसे इस पर सुनना चाहूंगी कि 2020 ने इतनी तकलीफें दी है कि उस पर 2021 कितना आपको लगता है खूबसूरत बन सकता है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अच्छा। 2020 में प्रधानमंत्री जी की हर बात मानी हम लोगों ने। उन्होंने कहा ताली पीटो, हमने ताली बजाई। उन्होंने कहा थाली पीटो, हमने थाली बजाई। उन्होंने कहा दिया जलाओ, हमने दिया जलाया। लेकिन उम्मीद कब तक करें? अच्छा, अब क्या करेंगे? नहीं, अब तो केवल प्रश्न करेंगे। ठीक है, और करिए। प्रश्न सुन लीजिए। हाँ। हमारी श्रद्धा भी है प्रधानमंत्री में। हाँ। नया साल आप अच्छा काम करें, इस देश का अच्छा विकास करें, हाँ। देश की जो समस्याएं 2020 में थी उनको खत्म करें। जब से 2014 से आप आए, हाँ। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, साची कहे तोहरे आवन से हमरे, साची कहे तोहरे आवन से हमरे दिसवा में आई बहार मोदी। ओ मोदी, क्या बात। दिसवा में आई बहार मोदी। मेहनत की मूरत साधु सी सूरत, मेहनत की मूरत साधु सी सूरत, झोला है हरदम तैयार। क्या बात है। हो मोदी, वाह, दिसवा वाह, में वाह। आई बहार मोदी। वाह। माँ भारती की करी ऐसी पूजा, आहा। जनता को हाँ। भाया नहीं कोई दूजा। अजय भैया सुनिए, हाँ, माँ गौरव, जिंदाबाद। भारती की करी पहली बार सुन रहा ऐसी हूँ। पूजा, जनता को भाया नहीं कोई दूजा। जुमलों को भूले लाख 15 को भूले, इतनी लंबी फेंकी कौन भला उसे छूले। इतनी लंबी फेंकी, अच्छा भाई, वाह वाह वाह। बहुत बहुत अच्छा है। इतनी लंबी फेंकी कौन भला उसको छूले। और टीपू को टेंशन, माया को डिप्रेशन, अच्छा है। टीपू को टेंशन, माया को डिप्रेशन, डिप्रेशन। राहुल को आए बुखार मोदी। क्या ओ बात है। मोदी, राहुल को आए बुखार मोदी। हाँ। दिसवा में जिंदाबाद। आई बहार मोदी। क्या बात और है। ये करते बात क्या है? हैं? हाँ। कि मोटा भाई संग में विकास करें दल का, अच्छा। है। और दोनों गुजराती मचाएं तहलका। पहले का जब जी चाहा विधायक ये तोड़े, आहा। बाकी वाह। जिम्मेदारी ईवीएम पर ये छोड़े। छोड़े। हाँ। और जयवीरू की जोड़ी ना भागा ना दौड़ी, जयवीरू की जोड़ी ना भागा ना दौड़ी, घर बैठे कर ले शिकार मोदी। क्या बात ओ है। मोदी, वाह। दिसवा में आई बहार मोदी। और सुनिएगा जी। आखिरी, हाँ। और ये जो जरूरी चीज थी, जी। 2021 में क्या उम्मीद करता हूं मैं, हाँ। इस नए साल में प्रधानमंत्री जी क्या उम्मीद करता है गौरव चौहान आपसे, हाँ। कि वैसे तो उठाया है सबका ही बीड़ा,
वैसे तो उठाया है सबका ही बीड़ा, है। कब देखोगे तुम किसानों की पीड़ा। है। वो तो धरने पे हैं, तुम हो भ्रमण पर, है। वो भी खड़े अड़कर और तुम भी खड़े अड़कर। और 56 का सीना क्यों ना देखे पसीना, 56 का है। सीना क्यों ना देखे पसीना, दे दो उन्हें भी अधिकार मोदी। ओ मोदी फिर से दिसवा में आए बाहर मोदी। क्या बात है, जिंदाबाद, मुस्कुराते जिंदाबाद, मुस्कुराते ऐसे ऐसे तीर मारे हैं आपने जो सीधा दिल पर जाकर चुभने वाले हैं हेमंत जी। और वही तीर मैं आपसे जानना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी ऐसे कुछ एक दो तीर पहुंचा दीजिए कि वो आवाज जो हमारे किसानों की है, जनता की है, क्या आपको लगता है कि ये राजनीति रोटियां ही सेकी जा रही है कि यकीनन कुछ होता भी है? नहीं, रोटियां तो सेकी जा रही हैं। अगर अच्छा। रोटियां ये लोग ना सेके तो करें क्या? अच्छा। ये इसीलिए पैदा ही होते हैं ये रोटियां सेकने के लिए। अजय भाई, हो गया, कमेंट हो गया भैया, अभी चुनाव आने वाला है 2021 में, हाँ। और मोदी जी का कार्यकाल लगभग 3 या 4 साल हो गया है केंद्र में। जी। हाँ। तो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हमने पूरे हिंदुस्तान को बदल दिया है, अच्छे दिन आ गए हैं। अब सामने विपक्ष वाले बैठते हैं टीवी में, कांग्रेस वाले, वो कह रहे अच्छे दिन नहीं आए हैं। हाँ। ये डिबेट हमारे घर पे चली आई है। हाँ। अगर मान अच्छा। लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, फिर क्या तो होना? ये डिबेट में कैसे मजा आएगा? आप सुनिए अजय भैया, हमारे अजय भाई को बहुत पसंद है। थी बीजेपी से पत्नी, हाँ। बोली जून में चलो। हाँ। थी बीजेपी से पत्नी, बोली जून में चलो। हाँ। जाने मन जल्दी हनीमून में चलो। हाँ। अच्छे दिन आ गए, हम डांस करेंगे। 4 साल हो गए, रोमांस करेंगे। अब कांग्रेसी पति बोला और हाल चलेंगे। जून में ही क्यों, हर साल चलेंगे। जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन में दोनों नैनीताल चलेंगे। क्या बात है, बुलेट क्या ट्रेन में बात है। बुलेट ट्रेन में दोनों नैनीताल बहुत चलेंगे। से बहुत अभी जिंदाबाद है, मतलब। कश्मीर की बात हो रही थी, हाँ। तो अजय भैया इमरान खान ने कश्मीर पे कहा कि हम मध्यस्थता करेंगे। तो हमने कहा यार ये हाँ। हमारे घर का मसला है, मोदी जी इस काम के लिए है, तो तुम इमरान हाँ। खान तुम हमारे क्या करने आओगे? मैंने 4 पंक्तियां ठीक बात भेंट है। की हैं आपके चैनल से, पूरे हिंदुस्तान को पहुंचा रहा हूं जी। कि इमरान स्वागत है मतलब। इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, दस्तार सर की पगड़ी। बिल्कुल। इमरान वाह, वाह, ज्यादा वाह। बोलोगे तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, चली गोली जाएगी। चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के जाएगी। मसले में तुम अम्मा ना बनो। अच्छा। अमित शाह को भेजेंगे, तुम्हारी सरकार चली जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, अमित शाह को बहुत भेजेंगे, सुंदर। तुम्हारी सरकार चली जाएगी। कमाल है मत यार, कमाल। और अजय भैया 4 पंक्तियां आप और सुन लो, हाँ। बहुत इरशाद। आपको अच्छा लगेगा। जी, स्वागत है। स्वागत है भैया। हमको तो बस उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए कि हमको तो बस माटी के लाल दिखाई देते हैं, या आपको ज्यादा हाँ। समझ में आएगा, आप वहीं के हैं, क्योंकि अच्छा। हमको तो बस माटी के लाल दिखाई देते हैं। हमको तो बस माटी के लाल दिखाई देते हैं, चीनी पाकिस्तानी हमको काल दिखाई देते हैं। अखिलेश भैया से पूछा हमने क्या दिखता है 22 में, वे वेले सपने में हमको चाचा सिप्पाल दिखाई देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सपने में हमको चाचा सिप्पाल दिखाई देते हैं। अजय जी आपको कौन, अजय जी आपको कौन कौन दिखाई देता है सपने में? यहाँ तो चाचा सतपाल दिखाई देते हैं, और जब राजनीति की बात आती है तो धर्म पत्नी और पति को ही कांग्रेसी और बीजेपी बना दिया जाता है। आप बताइएगा कि आपके आजकल कौन कौन से सपने जो जहन में घूम रहे हैं? अरे एक सपना राधिका जी मैं कई सालों से देख रहा हूँ, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, इस नहीं साल हुआ। भी नहीं हुआ। हाँ। हाँ, और वो भी पति पत्नी से जुड़ा हुआ ही सपना है, उसका जरा आनंद लेना, पूरा देश जिसका इंतजार ये कर रहा दर्द भी बड़ा है, सुनाइएगा। है। सुनिएगा कि पूरी ही साल खराब गई, अरे अच्छी कोई करामात न देखी। पूरी ही साल खराब गई, अरे अच्छी कोई करामात न देखी। रोना ही रोना रहा, सबका हंसने की कोई बड़ी बात न देखी। बात जमात की खूब चली, तबलीगी जमात सी जात न देखी। बीत गई यह साल कंवारी, बीत गई यह साल कंवारी के राहुल जी की बारात न देखी। बीत गई सपना भी बहुत बड़ा है। भाई वाह वाह वाह। बड़ा सपना था, हम ये सोच रहे थे, लेकिन इस साल हो जाएगा। 50 साल भी हो रहे हैं उनके पूरे, तो इसमें कुछ हाफ सेंचुरी पर कोई गिफ्ट मिलेगा, वो भी नहीं मिला। हाँ। अच्छा, और एक बड़ी बात जो मिली, जो सपना पूरा हुआ, उस पर भी कहना पड़ेगा। वो सब जरूर दुखी दुख नहीं सुनाइए। था, कुछ अच्छी बातें भी थी, वो भी सुनिए। हाँ। एक खुशी तो रही इसमें ये कि राम के भक्तों को मान मिला है। ये अच्छा है, अच्छा है, वाह।
एक खुशी तो रही इसमें ये कि राम के भक्तों को दान मिला है, 30 दिलों में रही बरसों उस 30 का जैसे निदान मिला है। कोर्ट पे बात टिकी थी सभी, फिर कोर्ट से ही ये विधान मिला है। राम लला मेरे टेंट में थे, उन्हें अपने मकान का मान मिला। राम लला मेरे टेंट में थे, उन्हें अपने मकान का मान मिला है। तो ये तो खुशी रही है राधिका जी। जी बहुत सुंदर, ये सपना पूरा हुआ है, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और कवि जी भी आजकल राहुल गांधी जी के सपने देखने लगे हैं। आपको लगता है कि शादी को लेकर उनका सपना कभी पूरा होगा? राहुल जी की शादी तो देखिए सब कुछ खुले खुले नहीं होता है। देखिए नहीं, एक्चुअली मैडम एक मिनट, राहुल जी की शादी के सपने पूरी दुनिया इसलिए देख रही है। हमें तो मालूम उनकी शादी बैंकॉक में होगी तो बारात जाने को मिलेगा। पहली बार विदेश यात्रा हो जाएगी बैंकॉक की। हाँ क्या बात है, क्या बहुत बहुत सुंदर। अगला मैं चाहूंगी कि गौरव चौहान जी से। चौहान साहब, आगे लगातार जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2021 का आगाज हो रहा है और बात यहाँ पर मैं किसानों पर आ जाती हूँ। जी जी जी, किसानों पर खत्म होता हुआ 2020 और शुरुआत तो है वो भी अभी आप देख सक रहे हैं, मतलब देख ही रहे हैं। क्या लगता है आपको, लोग 2020 को क्यों याद करेंगे? आपको लगता है याद भी करेंगे? नहीं, 2020 नेताजी तो कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं। आप देखिए 2021 जिन्हें 2020 में राजनीतिक फायदे मिले हैं वो शायद 2020 को याद रखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है और इस बड़े चैनल पर मैं बात कहना चाहता हूं कि पूरा देश भी जानता कि किसान बिल 2020 खत्म होने वाला, लेकिन ये किसान बिल की समस्या खत्म नहीं हो रही है जी। 2021 में हम दुआ करते हैं कि नए साल में इस समस्या का समाधान हो। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस बिल का विरोध पूरे देश में नहीं है। तमाम किसान संगठनों ने इसका समर्थन भी किया है जी। तो हम पूरी तरह से खिलाफत तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हम बीच की बात जरूर कहेंगे। वो जरूर सुनाइए, आपको अधिकार है। ठीक है जी। और इन सारे विपक्षियों से जो इस समय सरकार में नहीं और कुर्सी के लिए लालायत हैं, नया साल में कुछ पाना चाहते हैं जी, उनके लिए सुनिए आप। जी स्वागत। मैं उनसे कहता हूं ये सब किया किसने? ऐसी उलझन बड़ाई की घटती नहीं। क्या बात है। राजनेता की नीयत सुधरती नहीं, सिर्फ अफवाहें फैलाना काम हो गया। इनकी मोदी से बिल्कुल भी पटती नहीं। क्या बात है। बलवा कराया, धरना लगाया, वाह। भोले किसानों को भड़काया। डर लगता है सच को कहने में जी, बिल तो अच्छा है जी। हाँ थोड़ा कच्चा है जी। हाँ बिल तो अच्छा है जी। और जो लोग आज किसानों पर छाती पीट रहे हैं, आज से 6 साल पहले सरकारें किसकी थी? तुमने किसानों का 70 बरस में बोलो भला क्या किया है? अच्छा है। क्यों अन्नदाता है अब तक परेशान, तुमने भी धोखा दिया है। वो गरीबी के एहसास कैसे छुए, सोने की चम्मच लेके जो पैदा हुए। इनके जैसा अजूबा नहीं। क्या बात है। वो आ गए अब किसानी कराने, जो गेहूं धान में अंतर ना जाने। ये मक्का है या फिर गन्ना है जी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ थोड़ा कच्चा है जी। तो जो बिल में कमियां हैं वो सुधारी जाए, लेकिन आप बिल को ही बिल्कुल खराब बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं अगली पंक्ति कहना चाहता हूँ जी, जरूर स्वागत है। इन्हीं लोगों से, ये जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, अच्छा उन्हीं लोगों से। कुछ भी हो बेहतर भारत के हित में, इनको वो बात ना भाई। सपनों में आते हैं मोदी के भाषण, तंग करते हैं मोदी भाई। तुम किसानों को पट्टी पढ़ाते रहो, अच्छे कामों में टांगे अड़ाते रहो, कोई और काम बचा नहीं, कद घट गया है। राधिका जी
कद घट गए इनका, कद घट गया है, हमें लगा हम रह गए हो बोने, कद घट गया है, रह गए हो बोने, बहती गंगा में चले हाथ धोने, जी। मतलब नहीं कुछ किसानों से जी, क्या बात है। बिल तो अच्छा है जी, है। हाँ थोड़ा कच्चा है जी। तो क्या बिल का जो बात है। कच्चापन है, हाँ। आशा करते हैं कि ये कच्चाई, ये जो कच्चापन है और ये कमियां हैं, कच्चा ही कच्चाई अच्छा जी क्या बात, सही पकड़े, सही पकड़े। भाई अजय भैया नए शब्द को इजाद किया आज मैंने, हाँ। कच्चाई। अरे बिल्कुल जिंदाबाद है गौरव, वाह। हाँ क्या कच्चाई, बात है। बड़ी सच्चाई से कह रहा हूँ कच्चाई। कि ये कच्चाई खत्म होगी 2021 में, अच्छा। जी यही और तो बिल बड़ी अच्छाई है गौरव। 2021 में बिल किसानों का दिल जीतेगा, हाँ। ऐसी मेरी आशा है। क्या बात है भाई, बातें चाहे जो भी हो, लेकिन हेमंत जी मैं यही चाहूंगी कि पूरी हिंदुस्तान की सरकारों से कि हमारे अन्नदाता है उनकी बातें सुनी जाए, जहां कच्चा और कच्चाई रह गई है उसे समेट कर सीधा किया जाए, और गौरव जी की बातों पर थोड़ा गौर फरमाया जाए। जो उन्होंने लपेटे में लेते हुए कहा है वो सब समझ जाए कि इशारों इशारों में आपने किसको निशाना मारा है, वो सब समझ रहे हैं। अच्छा हेमंत जी, लगातार जब हम आज बात 2021 की कर रहे हैं, क्योंकि आज 2021 का आगाज हुआ है और सुंदरता के साथ हम चाहते हैं कि इन बातों पर फिर गौर ना किया जाए। 2020 में जो हमने झेला है, जो चीजें हमारे साथ हुई है, वो दोबारा ऐसी होने जैसी ना हो। लेकिन आज अगर आपसे मैं जानूं, क्योंकि आप कहा कि उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, प्यार पर बैन लग चुका है, अब दर्द आपके भी भारी है, तो मैं दूसरे दर्द भी नहीं पूछ सकती आपसे, आप ही का दर्द पूछूंगी यहाँ पर। जो प्यार पर बैन लगा है, क्या कहेंगे, ये सही था या गलत? नहीं, प्यार पे बैन लगा है तो सही हो ही नहीं सकता है। हमारा ये जन्म ही देखिए। इसीलिए हुआ है, ये सुनिए। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि प्यार करते रहो, प्यार करते करते ही मर जाएं। हाँ। लेकिन योगी जी ये ने लगा कामदेव दिया के है। कल की अवतार है। तो उसमें क्या कहा जाए। हाँ। अजय भैया 4 पंक्तियां व्यंग्य की पढ़ रहा हूँ, हाँ। स्वागत है बाबू। और ये बीजेपी के समर्थन में पढ़ रहा हूँ। जी। पहली बार इस चैनल पे मैं अच्छा। कह भी रहा हूँ कि समर्थन में पढ़ रहा हूँ, अच्छा क्योंकि हिंदुस्तान ये देख लीजिए। जी हाँ। नहीं कह रहा हूँ, अभी आपको जब अब सुनेंगे तो बेटा तब तुम आपको बीजेपी की लगेगा। लगाने अच्छा। वाले हो, कमियों की मैं जानता हूँ, जात जानता हूँ। सुनिएगा भैया, जी स्थिति क्या है जब भैया पूरे हिंदुस्तान की, कि स्वागत है हेमंत। मिल रही है रोटी, वो घास चाह रहा है। हाँ। मिल रही है रोटी, रोटी। वो घास चाह रहा है, हाँ। इस पे भी कमबख्त क्या खास चाह रहा है। और मोदी के राज हाँ। में भी हम जिंदा बच गए, इससे भी ज्यादा बेवकूफ वो विकास चाह रहा है। इससे भी ज्यादा मोदी ये के- लेने वाला है अजय बीजेपी जी की क्या वजह। बीजेपी के सपोर्ट में बोले जा रहे हैं ये जी। सब सपोर्ट में है। हाँ, मैं- समझ मोदी के रहे, राज समझ में हम रहे। जिंदा बच गए, हाँ। इससे भी ज्यादा बेवकूफ वो विकास चाह रहा है। हाँ। अभी ये फाइनल हो गया कि राहुल जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जी तो हो उस पर गया मैंने 4 पंक्तियां लिखी जी। कि चुनाव करीब है, आपस में खाई बांट रहे हैं। हाँ। चुनाव करीब है, आपस में खाई बांट रहे हैं, जो बीमार ही नहीं उनको दवाई बांट रहे हैं। अब किसान कह रहा है कि हमको बिल नहीं चाहिए, मोदी जी कहने ले लो बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब आदमी स्वस्थ आदमी को इंजेक्शन पे इंजेक्शन वो तो मर ही जाएगा ना। जी। कहने कि हमको नहीं चाहिए, नहीं मोदी जी कहने बहुत अच्छा है। हाँ। चुनाव करीब है, आपस में खाई बांट रहे हैं, जो बीमार ही नहीं उनको दवाई बांट रहे हैं। और जब से सुना है राहुल जी फिर से अध्यक्ष बनेंगे, तब से बीजेपी वाले खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। क्या बात है, क्या बीजेपी वाले भाई अध्यक्ष बन रहे राहुल जी, मिठाई बीजेपी वाले क्यों बांट रहे हैं? सबसे बड़ा अब खुश प्रचारक है, तो राहुल मालूम है गांधी कि है। राहुल जी बन जाएंगे तो हम फिर जीत जाएंगे। हाँ। ये तारीफ थी बीजेपी वालों ये की? सब कुछ तारीफ में थी। लिखा है। ये तारीफ में अजय लिखा भैया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, हाँ। आप देश के बड़े स्वागत है। देश आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, देश के आप बड़े कवियों जी। में है, आपको कई बार आपको कोई अवार्ड मिला, सम्मान मिला आपको? नहीं, आज तक हमको नहीं मिला। इसीलिए बचपन मैं में 4 एक मिला था स्कूल में। मैं 4 पंक्तियां आपसे पूछ रहा हूँ, अब आपको सुना रहा हूँ। आपसे पूछ लिया कि मोदी जी विपक्ष का आचरण शिष्ट मांग रहे हैं। मोदी जी अच्छा। विपक्ष का आचरण शिष्ट मांग रहे हैं। यूपी में फिल्म सिटी कुछ विशिष्ट मांग रहे हैं, और जिन लोगों ने करी है सम्मान की वापसी, अमित शाह उन सबकी लिस्ट मांग रहे हैं। अमित शाह उन सबकी लिस्ट। अरे अद्भुत अद्भुत अद्भुत। क्या क्या बात है, क्या बात है। अजय जी मैं आपके पास आऊंगी। इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के पक्ष में कुछ पढ़ना चाहता हूं, लेकिन वो सुनकर मुझे समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहे थे। वो शायद बीजेपी समझ जाए तो ही ठीक है। आपसे सवाल अगर- पूछूंगी, कभी सम्मान मिला है? ये दोस्ती का सवाल था या पूरी दुनिया को बताना था? राधिका जी, मुझे सिर्फ जिंदगी में एक सम्मान मिला स्कूल टाइम में, हाँ वो भी सर्वाधिक बदमाशी करने के लिए मिला था, जो मैं आज तक समेट के रखा हुआ हूँ। जी
वाह। जी बहुत बहुत सुंदर। अजय जी आगे कविता जी बिल्कुल आपकी पंक्तियां सुनना चाहेंगे, क्योंकि 2021 यूं ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और आपकी कविताओं के माध्यम से हर घर में मुस्कुराहट आए। जी तो मैं ये कह रहा था कि कुछ बातें और हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी 2020 की। हाँ। आज हम 2021 में जरूर खड़े हैं, हाँ। लेकिन कुछ खट्टी मीठी यादें 2020 की हमारे साथ है। इतनी आसान नहीं है, वो नहीं जाएगी, समझ रहे हैं, वो दर्द नहीं भुलाए जाएंगे। सुनाइए जी कि 35 ए हमें याद रहेगी और 370 याद रहेगी। फूले फलेगा मेरा कश्मीर, ये स्वर्ग धरा आबाद रहेगी। भाई वाह, अद्भुत है, वाह। झील में खूब शिकारे चलेंगे और जन्नत मेरी ये शाद रहेगी। हिंद का है कश्मीर ये बात अब हिंद है, हिंद का है कश्मीर ये बात अब पाक के बापू को याद कश्मीर ये बात अब पाक के बापू को याद रहेगी। और ये अच्छा बुरा वक्त गौरव आता और चला जाता है। बिल्कुल आप भैया। देश के बड़े कवि हो, रोज किसी न किसी स्टूडियो में रहते हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सुनना मेरे भाई जी। कि वक्त बुरा आता जाता है दोस्त, ये साल बुरा था ये याद रहेगा। पैदल ही जो चले मजदूर का जख्म हरा था ये याद रहेगा। भाई सैल्यूट है, वाह वाह क्या वाह बात वाह है। वाह वाह वाह। बेटी मरी और लोगों का साथ जमीर मरा था ये याद रहेगा। नेता तो वैसे भी होता गिरा, एक नेता गिरा था ये याद रहेगा। नेता तो वैसे भी होता गिरा एक। भैया आखिरी लाइन दोबारा, आखिरी 2 लाइन दोबारा, आखिरी 2 लाइन दोबारा। जी मैं पढ़ देता हूँ फिर से कि वक्त बुरा आता जाता है दोस्त, ये साल बुरा था ये याद रहेगा। पैदल ही जो चले मजदूर का जख्म हरा था ये याद रहेगा। बेटी मरी और लोगों का साथ जमीर मरा था ये याद रहेगा। नेता तो वैसे भी होता गिरा, एक नेता गिरा था ये याद रहेगा। नेता तो वैसे भी होता गिरा। बहुत धन्यवाद। बात जी जी नेताओं की बात कर ली। हाँ। राधिका जी 2021 में नया साल तो है, माना कि आने वाला है नया साल, हाँ। लेकिन जो सबसे विशेष होगा इस बार हाँ। वो होगा चुनावी बंगाल। जी क्या बात है। बीजेपी पूरी दम लगा रही है वहां पे। हाँ। और नए साल में हमें बहुत कुछ बंगाल में देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा प्रश्न बीजेपी से यही है कि तुम्हें नए साल की छोड़ा ही किया है, कर लीजिए। बीजेपी वालों, हाँ। 2020 में तुमने हमको जितना सताया, हाँ। उसके लिए भी हमने माफ कर दिया तुमको। हाँ। 2021 में शुभकामनाएं दे रहे हो, बस पूछ रहे हैं। राधिका सुनो, सुनाइए। कि दीदी का हुड़दंग मचा है, वाह दीदी का हुड़दंग मचा है, मोदी है बेहाल, एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे बंगाल। जिंदाबाद है 2021। हाँ। जिस रास्ते से तुम गुजरो वो पत्थर से भर जाए। क्या बात है। ये बीजेपी के नेता बंगाल में जाते यही हो रहा है। जिस रास्ते से तुम गुजरो वो पत्थर से भर जाए, जो ममता पे लेक्चर दे फ्रैक्चर करवा के आए, और उस पर दीदी काका छी 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 काका गाए, और दीदी का काला जादू, दीदी का काला जादू तुम्हें करने दे कंगाल, एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे बंगाल। अब फिर से सुनो अजय भैया, बीजेपी वाले इस समय ओवर से ओवर कॉन्फिडेंट में है बंगाल को लेकर कि आज तुम्हारे सिर पर देखो डोल रही है दीदी। अच्छा है। बीजेपी की पोल मंच से खोल रही है दीदी। अच्छा। और तुम कुछ कर लो ई ना चौलबे बोल रही है। क्या बात यो है। ना चौलबे, वाह। अरे तुम कुछ कर लो ई ना चौलबे बोल रही है दीदी। और CBI ED वाली फेल हो गई चाल, एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे बंगाल। क्या आखिरी बात है। हाँ। बीजेपी वालों हालत क्या हो रही है
नया साल अच्छा हो आप लोगों के लिए। एक कवि कह रहा है हम्म, कि उस उत पंजाब में तुम्हें अकाली गाली खूब सुनाए, हाँ, उत शिवसेना महाराष्ट्र में आंखें तुम्हें दिखाए, और अभी जय जय। दूर केरल चेन्नई है कमल बहुत घबराए, और इधर इधर रायता फैलाए, क्या बात है। इधर रायता फैलाए दिल्ली में केजरीवाल, एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे भाई वाह, जिंदाबाद बंगाल। गौरव। क्या बात है, क्या बात शुभ है। हो तुम्हारे लिए नया साल, और बस चुनाव खूब हो हाँ, लेकिन खून के आंसू ना बहाए बंगाल। क्या बात है। एक क्या कवि बात है, क्या एक कवि बात ये दुआ कर रहा है। वैसे कवि की कलम को इतनी इजाजत होती है कि वो किसी की सच्चाई या पोल खोल सकते हैं, और आज मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तारीफ आप बच गई, ये सत्य है। हाँ, आज ये- राधिका जी बच गई नए साल बिल्कुल पे। ये सत्य है। लेकिन नहीं, आप और भी साथ खड़े होना, हमें बचा के ही रखिएगा। बहुत बहुत सत्य कहा आपने। आखिरी आपसे चाहूंगी, और 2021 के आखिरी पंक्तियों में आपसे सुनना चाहूंगी, क्योंकि कवियों की जो कलम होती है जी उसकी हवा की जो रुख होती है, जैसे हम नेताओं से पूछते हैं या जनता से पूछते हैं कि आप हवा की रुख किस ओर चल रही है, इस बार वोटर किस ओर जा रहे हैं, आप कभी किसी के साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं? नहीं, सपोर्ट में क्या खड़ा हूँ मुझे तो मालूम है कि मैं भविष्य भी देख लेता हूँ लोगों का, ज्योतिषाचार्य भी हूँ। अब आने वाला 21 का भविष्य मुझे बता मालूम है दीजिएगा गुरु। 2021 में कहाँ का इलेक्शन आप पूछ रहे हैं, मैं बता दूं, बताइए। बंगाल का कि यूपी का? आप बंगाल का बताइए। अभी तो बंगाल दीदी का में ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान को बता रहा हूँ, बंगाल में वही चुनाव जीतेगा जिसको वोट ज्यादा मिलेगा। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। और बहुत धन्यवाद गुरु, बहुत बहुत नेताओं की बात हो रही थी, गौरव भाई ने कहा, धन्य जो भैया ने हमारे कहा, धन्य। हाँ, भैया ये जो जनता है हिंदुस्तान की वो इतनी मासूम है हाँ। कि देश के हाँ, जो बेशक है। देश के शीर्ष के नेता हम लोगों को पागल समझते हैं। और वो इतनी मासूम है हेमंत पांडे के जितनी, इतनी मासूम है, इतनी मासूम जिससे इंजेक्शन लगाई जा रही बात तो सही है। है। अगर रात में कह दे मन की बात में बेटा उल्टा खड़े हो जाओ, हाँ। पूरे रात भर उल्टे खड़े रहो, सर्दी में तो आदमी उल्टा खड़ा रहेगा। इतने बड़े फॉलोवर हैं हम लोग। तो मैं 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। सुनाइएगा। जब शादी ही नहीं हुई तो ये साली कहाँ से आई? राधिका जी, जी, ये शादी के बिना साली कहाँ से आती है? ये तो आप ही वही बताइए मैं ना, कह रहा हूँ। भविष्य आप देखते हैं। जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो ये साली कहाँ से आई? हाँ, होठों पे मेरे प्यार की ये लाली कहाँ से आई? लाली और जब कहाँ से आई? वैक्सीन पे डिपेंड थी पूरी दुनिया ही मोदी जी, तो ये ताली कहाँ से आई और ये थाली हाय कहाँ से हाय, आई? वाह वाह वाह। ये थाली कहाँ से आई? ये थाली कहाँ से आई? हाँ। और ये ताली और थाली की वजह से एक प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, यही साली हाँ, थी क्या? इतनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे भैया आ गई है। ये ताली और थाली बजवाने से हाँ। मजा आ जाएगी आपको हाँ। सुनेगा सुनाइएगा। कि आपके सिवा किसी और को हाँ। हम चुन नहीं पाते हैं। राधिका अच्छा, जी, जी। आपके सिवा किसी और को ये- हम चुन नहीं पाते हैं आपको। ये लाइन किसके अब लिए? आप समझ लीजिए, आपको जी, दिल्ली जी, में तो- है तो आपको, हाय दिल्ली में है हाय, तो वाह आपको, वाह 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 वाह। आपके सिवा किसी और को हम चुन नहीं पाते हैं। हाँ। माला भी किसी और का हम बुन नहीं पाते हैं। जिस दिन बजवाई थी आपने पूरे देश से थाली, तब से बाबा एक कान से हमारे सुन नहीं पाते हैं। एक कान से हमारे सुन नहीं पाते हैं। जी, और वाह 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 हेमंत, जी, अंतिम भैया 4 पंक्ति और पढ़ दे रहा हूँ। जी, जी। स्वागत है। हम आपको कुछ कह लें, आप हमें कुछ कह लें, क्योंकि हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, आपको अधिकार है। हाँ। अब ये कोई बाहरी अगर कहेगा आके तो अच्छा लगेगा। अब हाँ, मिल के मारेंगे। राहुल गांधी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ये बहुत ही अनमेच्योर हैं, हाँ। इनको राजनीति इनको नहीं मालूम, तो मुझे बहुत बुरा लगा। हम लोग घर के लोग हैं, मोदी जी जो कह लें कहना भी चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बहुत बढ़िया संदेश हेमंत। चार पंक्तियां सुनिएगा कि हमें भी बोलने का, और अंतिम 4 पंक्तियां राधिका जी, जी, कि हमें भी बोलने का आप क्या आदी करेंगे, बात जब भी करेंगे आप फसादी करेंगे, हमारे नेता को आप नर्वस क्यों बोले? जी। राहुल गांधी से आप क्या शादी करेंगे? हाय हाय बाबा। से आप क्या शादी करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल बहुत ही मंगलमय हो। बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल का, धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कहूंगी कि हेमंत पांडे जी, आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, और साथ ही साथ वो मुस्कुराते हुए ऐसे ऐसे आपने जो कविताएं पढ़ी हैं, उस मुस्कुराहट की छोटी छोटी झलक हमारे भारत देश भर के जहां जहां लोग हैं वहां तक पहुंचे, और 2021 तकलीफ भरा ना हो। इस बार 2021 बहुत खूबसूरत हो। गौरव चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जिस अंदाज में आपने इतनी बातें कही, और वो अंदाज जिसके बारे में आपने कहा वो समझे, उस पर गौर फरमाए और कुछ बेहतर हो। 2021 में दुआ हम यही करते हैं कि बहुत खूबसूरत हो, बहुत सारी अच्छाइयों के साथ 2021 का आगाज हो।
बहुत सारे नए रंग हो और कुछ नया हो। ऐसे ही कवियों के संग, कविताओं के संग यूं ही हम मुस्कुराते रहे, ठहाके लगाते रहे और आप तक ये आवाज पहुंचाते रहे। अजय अंजाम जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2021 के रंग में अपनी कविताओं का रंग बिखेरने के लिए। तो चलिए 2021 यानी कि नया साल का आगाज, और इसी के साथ अलविदा चाहूंगी। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए यही कहूंगी कि 2021 बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो। नमस्कार। साल आया है नया गाऊंगा, सुन लो सारे नेताओं। योगी जी मेरे लिए एक सीन करा दो, प्यार में केवल उसी के लीन करा दो, कानपुर में हूँ मैं वो बरेली में फंसी है, उसी के साथ मुझे भी क्वारंटीन करा दो। जैसा मलाल रहा इस साल, अब भूल के ऐसा मलाल न आए। काल का जैसा उछाल रहा, भगवान कभी वो उछाल न आए। बहुत अच्छे, वाह। आज सुबह सुबह उससे लड़ाई हो गई, अब वो मेरी नेरी पराई हो गई, ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। फिर हमने मित्र से पूछा तुम्हारा क्या हाल, ये बोले जिंदगी का मजा आराम से कूट रहा हूँ, आजकल खाली हूँ, कटी पतंगे लूट रहा हूँ।